गायत्री मंत्र के जप के बिना जीवन व्यर्थ है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में गायत्री मंत्र का जप नहीं करता तो उसकी जिंदगी यूं ही बीतती चली जाती है और अंत में उसे निराशा, व्यर्थता और मानसिक पीड़ा ही हाथ लगती है। तो कई लोगों के जहन में एक सवाल आएगा कि ऐसा क्या है भाई, ऐसा क्यों कि यदि मैं गायत्री मंत्र नहीं जपूं तो मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। ऐसा क्या है गायत्री मंत्र में? तो आइए इसको बड़े विस्तार से समझते हैं कि गायत्री मंत्र के जप के बिना आपकी जीवन व्यर्थ है। उससे पहले ये समझते हैं कि आपका जीवन है क्या, प्राथमिक रूप से आपका जीवन है क्या। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये बात सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं। और सामाजिक प्राणी के साथ साथ समाज का प्रभाव मनुष्य पे होता है। समाज के प्रभाव के साथ साथ व्यक्ति के आसपास के सामाजिक वातावरण का प्रभाव मनुष्य के मन पे या कहें तो सबकॉन्शियस माइंड पे काफी गहरा होता है। एक व्यक्ति अपने ऑफिस जाता हो, वहां काम करता हो, वहां का प्रभाव व्यक्ति के मन पे होगा। एक व्यक्ति विद्यालय जाता हो, यूनिवर्सिटी जाता हो या कहीं भी जाता हो, उस स्थान का प्रभाव व्यक्ति के मन पे पड़ेगा। एक व्यक्ति समाचार सुन रहा हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहा हो, तो उस न्यूज़पेपर और न्यूज़ का इम्पैक्ट व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा। और कोई व्यक्ति यूट्यूब देख रहा हो, किसी यूट्यूबर की वीडियोस देख रहा हो, किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी देख रहा हो, तो उस कंट्रोवर्सी का प्रभाव आपके दिमाग पे पड़ेगा। कोई व्यक्ति अपने परिवार में रह रहा हो तो परिवार में जितने एक्टिविटी, क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं हो रही है उसका भी प्रभाव व्यक्ति पे पड़ेगा। और आपके आसपास, आपके शहर में, आपके राज्य में, आपके देश में और आपके देश में जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें हो रहे उतार चढ़ाव और निर्णयों का प्रभाव व्यक्ति के मन पे पड़ता है। तभी तो कोई व्यक्ति राजनीतिक रूप से विरोधी होता है, कोई समर्थक होता है। तो कहने का मतलब एक मनुष्य के जीवन में चारों तरफ से प्रभाव ही पड़ रहे हैं। और जब आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि ज्यादातर आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं। बड़े ध्यान से अब समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैं जो भी अब कहने वाला हूं एक सूत्र वाक्य की तरह होगा। व्यक्ति के जीवन में मैंने जो पीछे सारी चीजें बताई, उन सभी स्रोतों से, उन सभी दिशाओं से एक मनुष्य के मन पे सबसे ज्यादा नकारात्मक सूचनाएं डाली जाती है। और नकारात्मक सूचनाओं के साथ साथ नकारात्मक इमोशंस व्यक्ति के अंदर ट्रिगर होता है। और इन सारी गतिविधियों के बीच जी रहा व्यक्ति हमेशा एक ही मानसिक अवस्था में जीता है। उसका मानसिक अवस्था ये होता है कि नकारात्मक रूप से व्यक्ति सोचना शुरू करता है, क्योंकि नकारात्मक रूप से सूचनाएं उसके अंदर जा रही है। और नकारात्मक रूप से सोचेगा तो उसकी पूरी माइंड और बॉडी की पूरी कायनात नकारात्मक रूप से बिहेवियर रिलीज करेगा, यानी कि बिहेव करेगा, यानी नकारात्मक व्यवहार भी उत्पन्न होगा। नकारात्मक सूचना, नकारात्मक सोच और नकारात्मक व्यवहार। और इसी दुष्चक्र में व्यक्ति का जीवन बीतता रहता है। और व्यक्ति का माइंड सिर्फ थिंकिंग मोड में रहता है। और क्या थिंकिंग करता है? किसी नकारात्मक सूचनाओं को लेकर के मैनिपुलेट करते रहेगा। उसने ऐसा कहा, नहीं ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, तब समाधान निकल आता। अर्थात आपका जीवन एक वाक्य में कहे तो समस्या को उत्पन्न करने में और उस उत्पन्न समस्या को विचार करने में और उस समस्या को समाधान करने में समस्या को झेल रहा होता है। देखिए, समस्या हर जगह है। समस्या उत्पन्न हुई, यहाँ समस्या है। समस्या को आप समाधान किए, यहाँ समस्या है। और समस्या को समाधान करने में एक समस्या है, ये भी समस्या है। यानी आपकी जीवन पूर्णतः समस्या में बीत रहा होता है। तो आपका स्टेट ऑफ माइंड, आपकी मन की अवस्था एक समस्यात्मक तरीके से गतिमान होता है।
इसीलिए व्यक्ति ओवर थिंकिंग के शिकार हो रहे हैं। इस कलयुग में बहुत ज्यादा सोचना और नकारात्मक इमोशंस के प्रभाव हो रहे हैं परिवार की वजह से। किसी के परिवार के सदस्य कुछ कह दिया, उसको लेके सारे दिन सोच रहे हैं। तो एक मानसिक पैटर्न में आप जिएंगे, और वो मानसिक पैटर्न क्या है? नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव बिहेवियर। और इसी नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव बिहेवियर को ब्रेक डाउन करने के लिए, तोड़ने के लिए, हटाने के लिए गायत्री मंत्र है। जब आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो आपका माइंड एक अलग अवस्था में चला जाता है, और जिस अवस्था में जाता है उसे कहा जाता है प्रतिक्रियात्मक अवस्था, जो कि मैं अपने पहले के भी वीडियो में बता चुका हूं। आप जा करके देख सकते हैं और बड़े ही एकाग्रचित होकर के ध्यान से उसे समझने की कोशिश करें। प्रतिक्रियात्मक अवस्था, और साथ में आपके मन में जो नकारात्मक तरंगे जो अनावृत रहते हैं, नकारात्मक तरंगे जो आपके मन में घूम रहे होते हैं, वह गायत्री मंत्र के जप करते ही शांत होनी शुरू हो जाती है। और गायत्री मंत्र के जप से जो सकारात्मक और उच्च स्तरीय मानसिक तरंग पैदा होता है, वो आपके मस्तिष्क और मन पे छा जाता है। और आप जो पहले नकारात्मक स्टेट ऑफ माइंड में थे, नकारात्मक थिंकिंग, नकारात्मक इमोशन, नकारात्मक बिहेवियर में जी रहे थे, वह खत्म होकर के एक प्रकार के गायत्री मंत्र की सहायता से सकारात्मक बिहेवियर आपके अंदर उत्पन्न होता है, सकारात्मक इमोशंस आपके अंदर उत्पन्न होता है, सकारात्मक फीलिंग्स या एक्सपीरियंस आपके अंदर उत्पन्न होता है। क्योंकि गायत्री मंत्र को जैसे ही अपने मन में घुमाना शुरू करते हैं, गायत्री मंत्रों के वाक्यों को जैसे ही अपने मन में चांटिंग या उच्चारण शुरू करते हैं, तो यह मंत्र एक विचार प्रक्रिया द्वारा ध्वनि विज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर काम करना शुरू करता है, और मन में एक उच्च स्तरीय सकारात्मक भाव पैदा करना शुरू करता है। और सकारात्मक भाव पैदा करेगा तो आपके अंदर सकारात्मक माइंडसेट आएगा, अंदर से आपके अंदर सकारात्मक फीलिंग्स आएगा। अंत में एक सेंटेंस कह दूं कि गायत्री मंत्र आपके जीवन में जैसा आप जीते आ रहे हैं नरकीय मानसिक अवस्था को, जैसा आप महसूस करते आ रहे हैं नरकीय मनोदशा को, उस नरकीय मनोदशा को हटाता है। और गायत्री मंत्र अपने ओर से, गायत्री मंत्र जब आप जप करेंगे तो उसकी सहायता से आपके जीवन में सकारात्मक और धनात्मक मनोदशा स्थापित होता है। इसीलिए मैंने कहा गायत्री मंत्र का जप करना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि आप सिर्फ नकारात्मक अवस्था में ही जीते रहेंगे तो आपकी जिंदगी यूं ही बीत जाएगी, कुछ हाथ नहीं लगेगा। गुड़ भी यदि आपके हाथ लगेगा तो वो गोबर बन जाएगा, क्योंकि आपका मनोदशा गोबर है। इसीलिए आप अपनी मनोदशा का स्वर्ण में बदलना चाहते हैं तो गायत्री मंत्र ही एकमात्र उपकरण है, एकमात्र साधना पद्धति है, जिसको एक गृहस्थ व्यक्ति प्राथमिक रूप से, हालांकि कई साधना पद्धतियां हैं, लेकिन प्राथमिक रूप से मैं कह रहा हूं गृहस्थ व्यक्ति इसे सहजता से अनुपालन करके अपने जीवन को या स्वयं को गोबर से स्वर्ण के रूप में परिवर्तित कर सकता है। आशा करता हूं कि मेरी इस बातों को समझे होंगे, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।